हेलो एवरीवन, अभी हम लोग करेंगे पार्ट 3 क्लास 7 के चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 3। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी। इसके पहले यहाँ पे ओरल क्वेश्चंस कुछ दिए हुए, पिछले वाले में भी दिए हुए थे, वो मैं डिस्कस कर लिया था। ऐसी बातों बातों में डिस्कस कर लिया था, तो आप थोड़ा नोटिस करना वीडियो में, तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, लाइक व्हाट आर द लेबलिंग्स। ये वाला पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने अभी पॉइंट किया। तो ए एंड बी, तो ये गार्ड सेल और स्टोमाटा है, पोर। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट बॉडी? लीव्स। नेम द गैसेस का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज होता है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हिच इज स्टार्च। तो बेसिकली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आप लोगों को आने चाहिए। विच पार्ट ऑफ दिस लीफ विल गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयोडीन? तो ग्रीन पार्ट देगा। तो आपने, मैं होप करती हूँ, ये एक्सपेरिमेंट रीड किया होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Many plants, for example fungi and bacteria, lack chlorophyll and cannot prepare their own food. Similarly, many plants derive their food by feeding on dead and decaying bodies or by living in or on the bodies of the other living organism. For such methods of heterotrophic nutrition are described below. तो बेसिकली जो अपना फूड बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उनके अलावा जो हेटरोट्रॉफिक में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो मतलब हेटरोट्रॉफिक में हमने कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस के बारे में तो पढ़ा ही। तो उसके अंडर और भी आते हैं 2 टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो दूसरे डेड बॉडीज पे रह के अपना गुजारा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बेसिकली किसी के बॉडी के अंदर या बाहर कहीं ना कहीं से फीड करते हैं। तो इस बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दीज प्लांट्स लैक ग्रीन कलर। फंगी, मशरूम्स, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरियाज। तो ये सैप्रोफाइटिक कौन सा मोड है? ये मोड का मतलब ये है कि वो ग्रीन कलर के नहीं है, इसीलिए वो प्लांट्स जो वो ग्रीन कलर के नहीं है और वो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी और डेड और डिकेइंग मैटर पे से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ऑब्वियसली न्यूट्रिशंस तो है ही, बट उसका वो डेड है, इसलिए वो उस पे जाके फीड कर लेते हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होता है वो खाते रहते हैं, और उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर बारिश के मौसम में होते हैं। जैसे कि एल्गे जो होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। You may have seen umbrella like with whitish structure growing on a rotting food during the rainy season. These are the same structure which your parents buy in packets from the vegetable market. The mushrooms का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये आप फोटो भी देख सकते हो मशरूम का। जब ब्रेड में भी फंगी लग जाता है तो वो भी यही करता है कि ब्रेड अब डेड हो चुका है, ब्रेड अब खाने लायक नहीं है, खराब हो चुका है, तो उसके ऊपर वो फंगी आ जाएगा और उस फंगी ब्रेड का अंदर का जो खाना है वो खाने लग जाता है। तो इसलिए अब हम उसे नहीं खा सकते, क्योंकि फंगी इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इसलिए वो फंगी ब्रेड से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। जो ग्रीन कलर, जो हल्का सा ब्लैकिश कलर का जो होता है फंगी, हिंदी में बुफन कहते हैं उसे। Visit garden in your locality during rainy season. Look for mushrooms, collect them in polythene bag and preserve them in a bottle containing 4% formalin. Be careful while using this chemical. Take the help of your class teacher. तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिया हुआ रहता है, सीबीएसई के बोर्ड में एक्टिविटीज़ दिए हुए रहते हैं बुक्स में, बट कभी करवाता नहीं है स्कूल में। You can perform activity 1.5 to know about other kind of non-green plants, the moles. सो बेसिकली ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से तुम जानो कि सैप्रोफाइट्स कैसे होते हैं। तो ये हम नेचुरल लाइफ में भी देखा होगा आपने कभी ना कभी, कि जब ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर आ जाता है ग्रीन कलर का या ब्लैकिश कलर का
वैसा ही कुछ फंगी आपके चपाती पे भी आ सकता है, बुफन बोलते हैं उसे हिंदी में। पैरासाइटिक, तो लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म डिराइविंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फूड इज derived by the parasite is called the host। तो बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो खुद अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई और प्लांट पे के भरोसे जीते हैं, तो उनको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट किसी और से ले रहा है वो गया पैरासाइटिक, और जो उसको दे रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे कि यहाँ देखो फोटो में, पैरासाइटिक विद द होस्ट। तो ये वाला जो प्लांट है जो इसके चारों तरफ घुमा हुआ है वो है पैरासाइटिक, और ये जो घुमा हुआ रस्सी जैसा प्लांट है वो उस मोटे वाले प्लांट से ले रहा है न्यूट्रिशन, इसीलिए उस मोटे वाले प्लांट को बोलते हैं होस्ट और उस रस्सी जैसे प्लांट को बोलते हैं पैरासाइटिक। ओके, द पैरासाइट्स प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया फॉर अब्सॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट। तो बेसिकली ये जो घूम घूम के अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉस्टोरिया। यहाँ पे पैरासाइटिक का कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि एमरबेल, जिसको साइंटिफिक नेम है जिसका कस्क्यूटा, इज टोटल पैरासाइट। अब हम लोग देख मिस्टल टो इज अ पार्शियल पैरासाइट। तो बेसिकली पार्शियल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट में डिफरेंस क्या है? जो टोटल पैरासाइट होता है वो टोटली डिपेंडेंट रहता है होस्ट पे, पार्शियल पैरासाइट कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंडेंट रहता है होस्ट पे। जैसे कि जो मिस्टल टो है, मिस्टल टो अपना पास से ग्रीन कलर का लीफ से सिंथेसाइज करता है फूड, लेकिन वो वाटर और मिनरल्स दूसरे प्लांट से लेता है, यानी कि अपने होस्ट से लेता है जिस पे वो डिपेंड रहता है। सिम्बायोटिक, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जो एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। जैसे कि लिचन। अब लिचन क्या होता है? लिचन एक प्लांट होता है जो एल्गल एंड फंगल पार्टनर्स होते हैं। एल्गल और फंगल दोनों साथ में रहते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें एक दूसरे से मिल रहा होता है। तो वैसे ही एल्गल प्रोवाइड करता है फूड मटेरियल फंगल को, और फंगल जो लीचन में हो, लीचन टोटल एक प्लांट है और एल्गल और फंगल मिलके लीचन बनते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं फूड एक साथ। दोनों के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स को, दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स को मिला के बनते हैं फिर वो लोग लीचन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इंसेक्टिवोरियस क्या होता है? फीडिंग ऑन स्मॉल insects, pitcher plant, Venice, fly traps, sundew plant and bladderwort। ये एग्जाम्पल्स है इंसेक्टिवोरियस प्लांट का। इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या होता है? जो अदर इंसेक्ट पे अपना लाइफ गुजारते हैं, बेसिकली जो अदर स्मॉल इंसेक्ट पे अपने लाइफ को गुजारते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट, जो इंसेक्ट खाते हैं बेसिकली। In pitcher plant, for example, the plant leaf lamina is modified to form a pitcher-like structure, and the leaf tip is modified into a lid. When an insect happens to enter the pitcher, the lid is closed upon it. The insect thus gets trapped in the pitcher, where it is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Insectivorous plant. In fact, green plants which prepare their own food from the raw materials obtained from the soil and atmosphere, just like the autotrophs. The nitrogen requirement of these plants is provided by the insects which these plants capture। तो बेसिकली पिक्चर प्लांट एक एग्जाम्पल है जो इंसेक्ट खाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उनका ऊपर से ये ढक्कन खुला हुआ रहता है, लीफ का ओपनिंग खुला हुआ रहता है। वहाँ जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है तो वो लीफ का ओपनिंग बंद हो जाता है और लीफ
के अंदर वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाती है और इससे फिर उन लोगों को नाइट्रोजन और अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस मिलता है, इसलिए उनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। तो बेसिकली पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ा जिसमें लिचन का एग्जाम्पल था, पैरासाइटिक के बारे में पढ़ा जिसमें मिस्टल टू पार्शियल पैरासाइट था और कस्क्यूटा टोटल पैरासाइट है, और फिर हमने सैप्रोफाइटिक के बारे में पढ़ा जिसमें एग्जाम्पल मशरूम और फंगी, ब्रेड के ऊपर बुफर ना जाना फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल भाषा में बोल दी। और ये ओरल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएगा, मैंने सबके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, सबका डेफिनेशन पता होना चाहिए आप लोगों को। और अगर कोई डायग्राम आपके स्कूल में कराए तो वो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है ही है, और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ का स्ट्रक्चर, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल और गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर। सो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।